दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। पिछले एपिसोड में हरिश्चंद्र और तारामती पर जो बना रहा था, उसमें जो है तारामती अपने बालक का शव लेकर के शमशान घाट जाती है। हरिश्चंद्र पहले तो अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन पत्नी पहचान जाती है, वो बता चुका हूँ। और अंत में राजा हरिश्चंद्र हैं, सत्य से कैसे हट सकते हैं और शव का दाह संस्कार वो करने नहीं देते हैं। कहते हैं कि हे रानी, मैं अपने भाग्य का चावल, मतलब अपने हिस्से का चावल तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने यजमान जो मेरा मालिक है उसके भाग्य का जो है कर मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वचनबद्ध हूँ। अब रानी जो है कहती ठीक है, अपने जजमान के पास जा रही है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। इसके बाद मैंने भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया। फिर मैं अब बनाने जा रहा हूं कि अब देखिए कि क्या होता है कि शव कैसे जलाए जाते हैं या नहीं जलाए जाते हैं। यह एपिसोड बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जो है अब सबसे बड़ी परीक्षा, अंतिम परीक्षा ले रहे हैं। उसको देखिए, मजा लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इधर जो है तारामती बड़ी तेजी के साथ भाग रही है, जा रही हैं अपने जजमान के पास, उनसे कुछ धन ले लें, जिससे शमशान घाट का जो है टैक्स जो है, कर जो है अदा किया जा सके। और वो जा रही हैं। इधर विश्वामित्र परेशान है, कैसे इनको सत्य से डिगा दूं। एक जंगल में खड़े होते हैं, फिर वही कमंडल से जल लेते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और फूंक मार करके फेंक देते हैं। तब तक एक डाकनी, मतलब राक्षसनी होती है डाकनी, वह उत्पन्न हो जाती है। उससे गुफ्तगू करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब ये सुनाई नहीं देगा आपको, लेकिन गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद वो प्रणाम करती है और अपने मिशन पर चल देती है। वो डाकनी काशी नरेश के दरवाजे पर आती है। वहां पर द्वारपाल ऐसे भाला लेकर के खड़े होते हैं, रखवाली करते रहते हैं। वो मंत्र से ऐसे कर देती है और द्वारपाल हैं वह निद्रा में आकर के वहां पर गिर जाते हैं और सो जाते हैं। और ये डाकनी अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद राजा का जो बालक राजकुमार है, जहां सोया है वहां पहुंचती है, बालक को हाथ में उठाती है और आराम से द्वारपाल सोए रहते हैं, वह चली जाती है और एक जगह पर शव को रख देती, मतलब उस बालक को रख देती है, उसकी हत्या कर देती है और उसके बाद जो है उसके आभूषण को उठा करके वो गायब हो जाती है। ये वीडियो आप देखते रहिएगा। उसके बाद तारामती जो है जा रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, जल्दी से जल्दी मैं अपने मालिक जजमान के पास जाऊं और कुछ एक स्वर्ण मुद्रा और नए वस्त्र की बात हुई रहती है, उतना धन लेकर के और किसी तरह से मैं ला करके यहाँ शमशान घाट में अपने पति को दे दूं टैक्स के रूप में, और बालक का जो है शवदाह किया जा सके। वह भाग रही हैं, आ रही हैं, तब तक जो है उनका पैर जो है किसी से टकरा जाता है। जब नीचे देखती है तो एक बालक का शव है। वहां पर आश्चर्यचकित होकर के बैठ जाती है और बैठने के बाद जो है अभी कुछ सोच ही विचार रही होती है, तब तक जो राजा के जो संतरी थे गेट पर, वो राजकुमार के पास जो लगे रहते हैं, वो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है और राजकुमार नहीं है। और पूरी सेना राजकुमार के खोज के लिए निकल पड़ती है और जाते जाते एक सड़क के किनारे जहाँ तारामती शव के पास इस राजकुमार का शव है, उसके पास बैठी रहती हैं और जाते हैं और पकड़ लेते हैं। कहते हैं किसी राक्षसनी ने राजकुमार की हत्या की है। ये कहती है अरे मेरी बात सुनो, कहते नहीं, इसको ले चलो राजा के पास। इस राक्षसी ने ही राजकुमार की हत्या की।
नहीं, मैंने इसकी हत्या नहीं की, मेरा विश्वास करो। इसे महाराज के पास ले चलेंगे। उसके बाद राजा के पास ले जाते हैं और वहां पर पेश करते हैं। कहते हैं, हे महाराज, इसने राजकुमार का आभूषण चुराया है और राजकुमार की हत्या कर दी है। राजा का पुत्र है। राजा जो है तुरंत निर्णय देते हैं, बिना तारामती का कोई बात सुने हुए, इसका जो सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाए। अब जो है वहां से इसको ले जाते हैं। एक लकड़ी की गाड़ी होती है जिसको आदमी खींचते हैं, उसमें एक डंडा लगा है, वीडियो में देखिए। उसमें चैन से बांध दिया जाता है। अब पूरे नगर के रास्ते घुमाते हुए नगरवासी जो है सड़क के दोनों पर खड़ा होते हैं, देखते रहते हैं। और तारामती जो है जा रही होती है। दो आदमी उसको, मतलब बैल नहीं है, उसमें आदमी खींच रहे हैं और लोग देख रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों कि वक्त आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। कहां ये अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती, जिनके एक इशारे पर हजारों दास दासियां उपस्थित हो जाते थे, कोई भी पकवान मांगने पर तुरंत आ जाता था, हर सुख सुविधा थी, आज वह जो है हत्यारी सिद्ध कर दी गई है। और उसके बाद जो है उसको एक बैल लकड़ी की गाड़ी पर, बैलगाड़ी नहीं, मनुष्य खींचते हैं, उस पर खंबे से, जंजीरों से, बेड़ियों से जकड़ करके उसको नगर में घुमाया जा रहा है। और उसके बाद वह बैलगाड़ी गाड़ी जो है चलती है और जहां बद स्थल होता है, जहां आदमियों को सजा दी जाती है, उनके गर्दन धड़ से उड़ा दिए जाते हैं, उस स्थान पर लाई जाती है। जब किसी को वध किया जाता है तो डोमही, जो जल्लाद, आज हम लोग कहते हैं जल्लाद ही करते हैं, तो डोमही जल्लाद होते हैं। डोम को सूचना दी जाती है। बीरबाहु जो है अपना खड़क लेकर के, विदास हत्या करने वाला जो है चलता है अपने साथियों के साथ। नगाड़े बजते रहे डम 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 करके, सबको पता चल विदास कि बीरबाहु जा रहा है हत्या करने के लिए। और जैसे ही वहां पर पहुंचता है जहां तारामती की गाड़ी रुकी रहती है, वहीं पर राजा हरिश्चंद्र भी कुछ दूरी पर रहते हैं। कहता है, हे बीरबाहु कहता है, हे वीरदास, इधर आओ और एक खड़क पकड़ो। ये नारी जो है, इसने जो है राजकुमार की हत्या की है, आभूषण चुराई है। और कहता है, इस नारी को उधर ले आओ। बीरबाहु कहता है, नारी को उधर लाया जाता है। राजा हरिश्चंद्र देखते हैं, अभी कुछ ही पहले उनसे विदा होकर के वह जजमान के पास धन लेने जाती है और इतने देर में ही देखिए कि वो हत्यारिन भी सिद्ध हो जाती है। वह ले आओ उसे। चंबित होकर देखते हैं, कोई भी होगा चंबित होकर देखेगा, अरे ये क्या हो गया। उसके बाद जो है कहते हैं, एक नारी, वो भी हत्यारिन, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बीरबाहु कहता है, निर्णय करना हमारा और तुम्हारा काम नहीं है, ये राजा का निर्णय है। राजा ने निर्णय कर दिया है, उस निर्णय का पालन करना हम लोग का कर्तव्य है। इसलिए यह पकड़ो और इस नारी का जो है सर धड़ से अलग कर दो। और यही कहकर के बीरबाहु चल देता है। जो आ गया। उसके बाद दोस्तों राजा हरिश्चंद्र एकटक होकर देखते हैं, तारामती रो रही होती है। क्या बोले, कुछ तो है ही नहीं, ऐसा विधि का विधान चल रहा है, असंभव को संभव दिखाया जा रहा है और संभव को असंभव दिखाया जा रहा है। ये होती है उस जमाने में परीक्षा। ऐसी वैसी आईएएस पीसीएस वाली परीक्षा नहीं है जहां पेपर लीक आउट कर दिया जाए। वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, कहीं कहीं गड़बड़ होता है तो उसे हमें क्या लेना। तो उसके बाद जो है रानी धीरे धीरे चलते हुए, हाथ में जंजीर बंधी है, राजा के पास आती है और प्रणाम करती है। राजा कहते हैं कि ये कैसे हो गया, पर ही वज्रपात क्यों हो रहा है। एक सती सावित्री नारी, पति परायण नारी के ऊपर यह कैसा दोषारोपण लग गया है। कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बार वज्रघात हमारे ऊपर क्यों हो रहा है। तारामती कहती है कि हे पतिदेव, हे स्वामी, मैं अपने जजमान से धन लेने जा रही थी, रास्ते में मेरा पैर इस शव से टकरा गया,
मैं अचंभित होकर देखने लगी। इतने में ही सैनिक आए और मुझे पकड़ ले गए और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने मुझे मृत्युदंड दिया। बस यही कहानी है। अब राजा के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या आ जाती है दोस्तों। एक तो सच्चरित्र नारी, पतिव्रता नारी, अपनी ही नारी, लड़की की लाश शमशान घाट में पड़ी हुई है, उसकी मुखाग्नि देना है। और मुखाग्नि तो छोड़िए, यहाँ पत्नी का ही हत्या करना है, गर्दन काटना है। ये कहती है कि हे मेरे स्वामी, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। तो राजा हरिश्चंद्र अपने मन ही मन में सोचते हैं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा वज्रपात, ऐसा क्या है। पर नहीं, मैं अपने मालिक के कहे हुए बात को करूंगा, दाग लगने नहीं दूंगा। मैं इस अपनी पत्नी के भी हत्या का अपराध स्वीकार करूंगा, हत्या मैं करूंगा, यही सोच रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हे तारामती, तुमने मेरा जीवन संवारा है, सुधारा है, खुशियां भरा है, पतिव्रता की तरह से तुमने काम किया है। पर आज मेरे हाथ से क्या होने जा रहा है। मैं तुम्हारे बिना तो अपूर्ण हूं। लेकिन फिर धीरज कहते हैं, और मैं अपनी सत्य की परीक्षा के लिए, अपने सत्य के वचन का पालन करने के लिए मैं हत्या वाला भी काम करूंगा। कहते हैं, हे तारावती, तुम उस शिला के पास जाओ और अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। तारामती कहती, हे मेरे पतिदेव, मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। यह कर करके, जहाँ देखिए उस शिलाखंड का कैसे बना हुआ है, गर्दन लोग रख देते हैं, अभी देखिएगा। उसके बाद वहां जाती है, कहती, हे काशी विश्वनाथ, हे परमेश्वर, राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रती न्यायी राजा की पत्नी होके के नाते मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूं कि जन्म जन्मांतर तक मुझे इनका पत्नी होने का फल मुझे मिले। चंद्र की अर्धांगिनी होने का भाग्य जन्म जन्मांतरों तक मुझे प्राप्त हो। और यही कहकर के दोस्तों अपना गर्दन उस शिला पर रख देती है कटने के लिए। अब राजा हरिश्चंद्र नजदीक आते हैं, उनके हाथ में खड़क दे दिया रहता है वीरबाहु। उसके बाद वह सोचते हैं, कहते हम कर भी क्या सकते हैं प्रकृति के आगे। ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति जो है, जिसके अंदर हम लोग हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। हमें तो सिर्फ झेलना है। उसके बाद अपनी तलवार को जो खड़क को उठाते हैं और जैसे ही मारने के लिए होते हैं, तब तक विश्वामित्र उत्पन्न हो जाते हैं। रुक जाओ हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहते, ठहरो हरिश्चंद्र, कि तुम क्या कर रहे हो। हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं वही कर रहा हूं जो दास को करना चाहिए। बोले, अरे तुम अपनी पत्नी की हत्या कर रहे हो, पत्नी की हत्या करके तुम पाप नहीं कमा रहे हो। हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मैं पाप और पुण्य कुछ नहीं जानता हूं। मुझे मेरे स्वामी ने जो आदेश दिया है उसको मैं पूरा कर रहा हूं। कहते, पत्नी की हत्या करके तुम्हें क्या मिलेगा। कहते, मुझे तृप्ति, शांति मिलेगी। बोलते विश्वामित्र कहते, कैसी शांति, कैसी तृप्ति। कहते हैं कि मैंने जो है सत्य के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को बेचा। आज पत्नी हत्यारिन ठहराई गई है। मेरे मालिक ने कहा है कि इसका वध करना है, और मैं सत्य की रक्षा के लिए, क्योंकि मैं एक दास हूं, दास का वही काम होता है जो मालिक कह दे। दास को उचित और अनुचित के बारे में नहीं सोचना है, मालिक की कही हुई बात को पूरी करनी, इसलिए मैं करने जा रहा हूं। कहते, तुम वैसे बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। तुम ऐसा करो, मातंगी कन्याओं, हमारी मातंगी कन्याओं से तुम शादी कर लो और कह दो कि मेरा कोई ऋण नहीं है, मैं मान जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस कर दूंगा। वो कहते हैं, नहीं ईश्वर, यह शब्द आपके मुझे जो है डिगा नहीं सकते हैं। मुझे तो अपने मालिक की कही हुई बात को ही करना है। और इतना कह करके फिर वो खड़क उठाते हैं
और तारामती के गर्दन पर वार कर देते हैं। वार करते ही दोस्तों यह तलवार जो है फूल बन जाती है और जा करके तारामती के, देखिए आप लोग वीडियो में, गले में पड़ जाती है और माला पड़ती है। तारामती को लगता है कि भाई तलवार खड़क जो है मेरे गर्दन पर लगी, मेरा गर्दन कटा, पर कुछ तो होता नहीं है, और नहीं तो माला बनकर गले में पड़ जाती है। अचंभित होकर गर्दन उठाती है, देखती है तो माले हैं। राजा हरिश्चंद्र के पास जाती है और उसके बाद जो है राजा हरिश्चंद्र भी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे होते हैं, कह रहे यार मेरा तलवार क्या बन गया, ये क्या हो गया। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र के पास खड़ी होती है। विश्वामित्र कहते हैं हरिश्चंद्र की जय हो, मान गए हरिश्चंद्र, तुम एक सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्यवादी के रूप में अभी भी पीढ़ी याद करेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पीढ़ी याद करती रहेगी कि सत्यवादी हरिश्चंद्र कौन था। और यह जो लोग सीरियल देखेंगे या कहानी सुनेंगे वो कहेंगे कि हाँ, हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में कन्या से कुमारी तक जो कश्मीर तक जो मेरा भारत है, अखंड भारत है, उसमें ऐसे ऐसे भी राजा हुए, ऐसे ऐसे ऋषि हुए, परीक्षा लेने में नहीं हिचकिचाए और राजा परीक्षा देने में नहीं हिचकिचाए। और उसके बाद जो है एक खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो है, तो अब ये वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करता हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने यह दिखा दिया देवताओं को कि देवताओं, तुम कहीं न कहीं किसी भी चीज में सफल हो जाते हो, पर जिस मनुष्य को तुमने स्वर्ग में त्रिशंकु, राजा हरिश्चंद्र के पिता को विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजा था, माँ गायत्री को उन्होंने उत्पन्न किया था, मंत्रों का उन्होंने मंत्र रचे थे, और जब भेजा गया त्रिशंकु को, आप वीडियो देखिएगा तो उसमें से त्रिशंकु को धक्के मार के निकाल दिया था और उनके लिए उन्होंने नया स्वर्ग बनाया था। देवताओं में इतनी शक्ति, इतनी धीरज, साहस नहीं है कि वह सत्य का पालन कर सके, लेकिन देवताओं से अच्छे हमारे मनुष्य हैं, जो मैंने सिद्ध करके दिखाया कि मनुष्य देवताओं से उत्तम है। उसके बाद दोस्तों जय जयकार होने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। और थोड़ा सा एक एपिसोड और है, यहीं पर राजा हरिश्चंद्र का एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। खूब इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इतना मेरा मतलब हौसला बढ़ाइए कि मैं आगे आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे वीडियो पेश करूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।